हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। ठीक, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 7th 8th क्लास में भी किया है हमने, तो जब भी ये क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम टाइम्स मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि भाई जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए 35, 56, 91 का एलसीएम ले लो और जो एलसीएम आएगा उसमें 7 को ऐड कर दो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। देखो बोलते बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है। ये आया कहाँ से, ऐसा हम करते क्यों हैं, ये अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्यों करते हैं ये सब हम देखिए। स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है वो। अब कोई भी एक नंबर मान लिया मैंने, स्मॉलेस्ट नंबर वो हमने मान लिया x। अब मुझे नहीं पता वो स्मॉलेस्ट है या फिर बिगेस्ट है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कि x क्या है। अभी x को मैंने डिवाइड किया 35 से। जब मैंने 35 से डिवाइड किया, कहीं ना कहीं कोई क्वोशिएंट देगा, Q1 मान लिया मैंने। अब रिमाइंडर भी दे रहा, वो क्या दे रहा है, 7। ओके ठीक, अब ऐसे ही वही नंबर, सेम नंबर x नंबर को ही हमने किससे डिवाइड करना है, 56 से। अब ये Q2 देगा, रिमाइंडर देगा क्या, 7। ऐसे ही तीसरा भी वही सेम नंबर है x, लेकिन अब की बार हमने उसको डिवाइड कर दिया 91 से। तो जब 91 से किया तो क्वोशिएंट कुछ अलग देगा, वो Q3 दिया, प्लस रिमाइंडर सेम दे रहा है 7। ओके, अब भाई हमें ये देखना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये 7 कॉमन है हमारे पास, तो x माइनस अगर मैं 7 लिख दूं, ठीक है, x माइनस 7 लिख दूं तो हमें क्या मिलेगा, 35 Q1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 56 Q2, x माइनस 7 इज इक्वल टू 91 Q3। अब देखिए कि x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7 तो कॉमन नंबर है हमारे पास, सेम नंबर है। अब जब लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, तो हमने वहां पर BQ1, BQ2, BQ3 की बात की थी, और B क्या था हमारे पास, एक कॉमन फैक्टर था, तो इसलिए हमने वहां पे HCF निकाला था। ये वाला क्वेश्चन था ना कुछ इस तरह का, ठीक, तो हमने यहाँ क्या निकाला था, HCF निकाला था, और ये B क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं कि 35 Q1 ये भी अलग है, 56 Q2 ये भी अलग है, 91 Q3। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ इसका मल्टीपल चेक करना है। अब वो जो मल्टीपल आएगा वो हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, इसलिए हमने क्या बोल दिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसलिए हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फाइंड आउट करते हैं, और उसमें फिर हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, x करना है ना। तो अब उसमें मुझे 7 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारी x की वैल्यू आएगी। जो अभी लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो तो x माइनस 7 की वैल्यू आएगी। नहीं समझ रहे, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, तो क्या पता बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वही बात, ठीक, वो हमने नंबर मान लिया x डिवाइडेड बाय 2। अब मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो वो क्या आ गया, 2Q1, रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 रिमाइंडर हो गया। ऐसे ही सेम x को मैंने डिवाइड कर दिया 3Q2, ठीक, प्लस 1। इतना तो समझ आ गया था ना, पहले वाला ही है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2Q1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3Q2। अब देखिए भाई, x माइनस 1, हम दो की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, x माइनस 1 यहां पर भी, x माइनस 1 यहां पर भी, नंबर सेम है, और यही नंबर एक बार 2Q1 के इक्वल है और एक बार 3Q2 के। तो इसका मतलब 2Q1 और 3Q2 भी मुझे क्या लेके आना है, इक्वल लेके आना है। ठीक है ना, 2Q1 और 3Q2 भी मुझे क्या लेके आना है, इक्वल। और इक्वल कैसे आएगा, मान लीजिए यहां पर 2 था, अगर मैं Q1 की वैल्यू 3 पुट कर दूं, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 था और Q2 की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो मुझे क्या मिला, 6। तो ये क्या कॉमन हो गया हमारे पास, ये 6 क्या है, दोनों इक्वल, x माइनस 1 6, x माइनस 1 6। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब 7 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा।
अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तब भी मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब बाय चांस भाई ये तो मेरे दिमाग में आया कि भाई यहाँ इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, लेकिन अभी कोई यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा ये कह रहा है कि भाई नहीं सर मैं तो इसको 3 से नहीं करता, हमें तो इनको इक्वल बनाना है ना, हमें तो इनको इक्वल बनाना है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया, 12। तो इसी को 12 करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया, 12। तो बिल्कुल सही बात है भाई उसकी, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई 2 तो हमारे पास कॉमन था, हमारा Q1 की वैल्यू यहाँ 6 आ गई, यहाँ Q2 की वैल्यू 4 आ गई। तो अब जो नंबर है मेरे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13। अब 13 ऐसा नंबर है मेरे पास, अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे पास 1 ही रिमाइंडर आ रहा है। बात समझ में आई? लेकिन अब उसने क्या बोला, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे तो मेरे पास 7 भी ऐसा हो गया, 13 भी ऐसा हो गया, नेक्स्ट 19 ऐसा हो जाएगा, 25 ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट 31 ऐसा हो जाएगा, एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर हो जाएंगे कि अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें, हमें हर बारी एक ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, एक ही रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो हमें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 7। और 7 कब आया था कि भाई मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 आ गया। तो 6 हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। तो जो ये 6 था वो 2 और 3 का एलसीएम था, और ये 2 3 क्या थे, हमारे ये नंबर जो हमें गिवन है, जो हमें नंबर गिवन है 2 और 3। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी हमें नंबर्स गिवन है उन सब का एलसीएम निकाल दो आंख बंद करके, और जो रिमाइंडर गिवन है उसको ऐड कर दो, तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो 35, 56 और 91 का हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हमें 35 के क्या निकालने होंगे, 35 के प्राइम फैक्टर्स। तो 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 से डिवाइड किया तो 7, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट इज 56। 56 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, ये क्या हो गया 28, नेक्स्ट इज 2, 14, नेक्स्ट इज 2, 7। ओके, तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 1 2 3 डायरेक्ट लिख दूं ना अब तो, इंटू 7। ओके, नेक्स्ट 91। 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, नेक्स्ट इज 7। ठीक, 13। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। तो एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए तीनों के, किसके भाई, 35, 56 और 91 के कौन कौन से हो गए, 5 7। 35 के क्या हो गए, 5 7 लिख दिए, 56 के 2 और 7 7 लिख चुके हैं, 2 लिख दिया, 91 के 7 और 13 7 लिख चुके हैं, तो ये क्या आ गया, 13। अब भाई लिस्ट में हमें क्या देखना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। क्या देखना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 5 का कितना है, 1। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट 7 का क्या है, 1। ओके, 2 का क्या है, 3। ओके, 13 का क्या है, 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 13। ओके, अब ये क्या हो गया, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3640। ठीक, देन स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना था, स्मॉलेस्ट नंबर। अभी जो हमने नंबर निकाला है ये कैसा नंबर है, 3640। ठीक है, 3640 35 Q1 के भी इक्विवेलेंट होगा, 56 Q2 के भी इक्विवेलेंट होगा, 91 Q3 के भी इक्विवेलेंट होगा। तो जब ये हमारे पास इक्वल होगा तो x माइनस 7 की वैल्यू आ गई हमारी, ये x माइनस 7 की, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर
क्या होगा? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 3640 plus 7 is equal to 3647. Hence the required number is 3647. Okay, बात समझ में आ गई? Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. Thank you.